महाभारत, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे महान और विस्तृत ग्रंथ माना जाता है, केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय के संघर्ष की गाथा है। यह युद्ध कुरुवंश के दो परिवारों, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस महान युद्ध का वर्णन वेदव्यास ने किया है और यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला, जिसमें समस्त आर्यावर्त भारतवर्ष की सेनाएं सम्मिलित थीं। युद्ध का कारण: हस्तिनापुर के राजा शांतनु के दो पुत्र थे, भीष्म और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के निधन के बाद व्यास मुनि के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। वहीं पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडवों और कौरवों में बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता थी। गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों को युद्ध कला सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने, जिससे दुर्योधन ईर्ष्या करने लगे। बाद में जब पांडवों ने अपनी योग्यता के बल पर इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी बसाई, तो उनकी प्रसिद्धि से दुर्योधन को गहरी जलन हुई। एक दिन उसने छल से पांडवों को जुए के खेल में बुलाया, जहां शकुनी ने दुर्योधन के पक्ष में कपट किया। युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी को भी। द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उस दिन पांडवों ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे अपना राज्य वापस नहीं लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वनवास और युद्ध की तैयारी: जुए के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा की, महायोद्धाओं से विद्या प्राप्त की और युद्ध की तैयारी की। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। भीम ने हनुमान का आशीर्वाद पाया। 13वें वर्ष के बाद पांडवों ने शांति से अपना राज्य लौटाने की मांग की। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर गए और केवल 5 गांवों की मांग रखी। केवल 5 गांव हमें दे दो, जिससे हम शांति से रह सकें। लेकिन दुर्योधन ने गर्व से कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। इस उत्तर से युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ युद्ध का मैदान बना। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म भूमि कहा जाता था। दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं एकत्र हुईं। पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा थे, जबकि पांडवों के पक्ष में अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। युद्ध से पहले अर्जुन अपने रथ में श्री कृष्ण को सारथी बनाकर ले गए। युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, तू अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश आज भी मानवता के लिए अमर मार्गदर्शन है। 18 दिनों का विनाश: पहला से 10वां दिन। पहले दिन भीष्म पितामह सेनापति बने। उनके सामने कोई टिक नहीं सका। भीम ने कई कौरवों को मारा, लेकिन भीष्म को कोई परास्त नहीं कर सका। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए और युद्ध के अंत तक वहीं रहे। 11वां से 15वां दिन अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने कई योद्धाओं का वध किया, परंतु जब अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलाई गई, तो वे ध्यान में बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 16वां दिन अब सेनापति बने कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे और अर्जुन के समान वीर थे। उस दिन भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन और कर्ण के बीच महायुद्ध में अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया, क्योंकि कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। 17वां और 18वां दिन दुर्योधन अकेला रह गया। उसने भागकर एक झील में शरण ली, पर भीम ने उसे बाहर बुलाया और गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी। युद्ध समाप्त हुआ। केवल कुछ ही योद्धा बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध का परिणाम: कुरुक्षेत्र का मैदान
लाशों से पट गया। कौरव वंश का नाश हो गया। पांडवों ने राज्य पाया, परंतु युद्ध की कीमत इतनी भयानक थी कि युधिष्ठिर को विजय में भी शांति नहीं मिली। उन्होंने बाद में राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भीष्म ने बाणों की शैया पर श्री कृष्ण से धर्म और जीवन का उपदेश प्राप्त किया और फिर देह त्याग दी। महाभारत का संदेश। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। इसमें दिखाया गया है कि अहंकार और लोभ विनाश का कारण बनते हैं और धर्म अंत में सदैव विजयी होता है।